या शरीर या उसके कोई भी अंग को इस प्रकार से निरूपित करती है जिससे महिला को अनादर या उसकी सार्वजनिक नैतिकता प्रभावित होती है। तो समझो, तो ये क्या माना जाएगा? ये माना जाता है कि साफ ये स्त्री विरुद्ध। 2D नाम मात्र क्या होता है? नामपत्र। नामपत्र होता है जो तुमने करस्ता किया उसके आगे जो चित्र की होती है, अर्थात कोई भी लिखित चिन्ह मुद्रांकित हो या किसी पुलंदा पर चिपका हुआ। तो इनमें पुलंदा का मतलब क्या है? तो इनमें पुलंदा का मतलब क्या है कि बक्सा, गत्ता, कनस्तर के साथ कोई भी व्यक्ति किसी महिला का अशिष्ट निरूपण अंतर्दृष्टि कोई भी विज्ञापन एक प्रकाशित नहीं करेगा, न ही ऐसा प्रकाशित करने की अनुमति। तो सबसे तीन के अनुसार कितनी मजा मुश्किल नहीं है। कुछ भी वैसे बहुत कितनी सुनी है। सेक्शन 3 के अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी भी महिला के अशिष्ट निरूपण, महिला का नंगा चित्र, महिला के अशिष्ट जो चित्र है उनको प्रकाशित करता है, प्रदर्शित करता है विज्ञापन के रूप में किसी भी रूप में, तो सेक्शन 3 के अनुसार अशिष्ट निरूपण माना जाएगा। सेक्शन 4 के अनुसार यदि कोई भी व्यक्ति किसी महिला के अशिष्ट निरूपण वाली कोई पुस्तक, पर्चा, कागज लेकर चित्र, छायाचित्र ना तो डाक से भेजेगा, ना ही प्रसारित करेगा, ना ही विज्ञापन करेगा, ना ही उस पर न्यायचित्र प्रमाणित करेगा। तो सेक्शन 4 तो ये कहता है कि कोई भी नहीं करेगा, ना व्यापार करेगा, ना उसको ट्रांसफर करेगा, ना कहीं भेजेगा। लेकिन इसके अपवाद है। बायोलॉजी की जो किताब होती है उसमें महिला का अशिष्ट चित्रण तो होता ही है। खजुराहो में जो चित्र बनी है, जो हमारा पुरातत्व विभाग खजुराहो में, उसमें भी तो बड़ा अश्लील चीजें हैं निरूपण वाले। तो ऐसे स्तर जो चिकित्सा से जुड़े हुए हैं या चलचित्र अधिनियम 1952 पर जो भाग 2 के अंतर्गत जो भी मामले आते हैं उनका सेक्शन 4 लागू है, क्योंकि वहां तो अशिष्ट नहीं कहते हैं। देखो भाई, वहां तो अगर हम बायोलॉजी की किताब में देखेंगे तो वहां हमारे दिमाग में अशिष्टता नहीं आएगी, सामाजिक अनैतिकता नहीं आएगी, क्योंकि हम समझ जाएंगे कि साहब ये इस तरह की चीज है आवश्यक। सेक्शन 5 परमिशन या तलाशी। कोई भी राजपत्रित अधिकारी को यदि सूचना मिलती है कि कोई स्थान विशेष इस प्रकार की सामग्री रख रहा है या व्यापार कर रहा है या उस तरह का कारोबार कर रहा है, तब संदेह अगर है तो वह उसको जब्त करने के लिए उस स्थान पर प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन वारंट के बिना किसी आवासीय स्थान पर प्रवेश नहीं करें। दुकान में तो प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन जो आवासीय स्थान है, जो रेजिडेंस है, उसके लिए आपको वारंट इशू कराना होगा। उसके बाद में आप उस स्थान पर घुस सकते हो। आपको पता है कि किसी स्थान पर तलाशी के लिए सीआरपीसी सेक्शन 9 को प्रभावी। जब भी कोई चीज जब्त की जाती है तो इसकी सूचना, जब भी कोई चीज जब्त की जाती है तो उसकी सूचना न्यायिक मजिस्ट्रेट। इसके बाद सेक्शन 6, यदि कोई व्यक्ति सेक्शन 3 और 4 के उपबंधों का उल्लंघन करता है, छापता है, असली सामग्री छापता है, चित्र लेखन में आता है, सेक्शन 3 और 4 का उल्लंघन करता है, तो उस व्यक्ति को 2 साल का कारावास और 2000 रुपए तक का जुर्माना दिया जा सकता है। लेकिन ना माने 2000 रुपए का जुर्माना देकर 2 साल देकर भाग आओ, तब ऐसे व्यक्ति को 6 माह से 5 साल तक का कारावास और 10,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक का जुर्माना दिया जाए यदि सेक्शन 3 और 4 का कोई उल्लंघन किया जाए। इसके साथ साथ हो गया पनिशमेंट हो गया। अगर सेक्शन 3 में कोई व्यक्ति किसी भी महिला के अशिष्ट निरूपण में कोई भी विज्ञापन प्रकाशित नहीं करेगा, ना ही प्रकाशित करने का प्रबंध करेगा। सेक्शन 4 में कोई भी व्यक्ति अशिष्ट बात है ना तो उसे पोस्ट करेगा, ना उसे प्राप्त करेगा, ना उसका व्यापार करेगा, ना उस तरह का कोई कार्य करेगा। सेक्शन 5 में एंटर करोगे और तलाशी ले सकते हो, लेकिन याद रखना, एंटर ले सकते हो, तलाशी ले सकते हो, लेकिन याद रखना किसी घर में प्रवेश करने के लिए, किसी घर में घुसने के लिए वारंट की आवश्यकता होगी। विदाउट वारंट आप अरेस्ट नहीं कर सकते। और इसके बाद सेक्शन 6 क्या कहता है? एक
सेक्शन 6 क्या कहता है कि यदि आपने तीनों 4 का उल्लंघन किया और पहली बार उल्लंघन किया तो आपको 2 साल का कारावास और आपको 2000 रुपये का जुर्माना होगा। यदि आपने सेकंड डिजिट मारा, यदि सेकंड द्वारा मारा तो आपको 5-6 माह से 5 साल तक का कारावास और 10,000 से 1 लाख रुपए तक का जुर्माना दिया जा सकता है। सेक्शन 7 कहता है कि यदि इस अधिनियम के अंतर्गत ऑफेंस किसी कंपनी ने किया है तो जो कंपनी का प्रभारी होगा वो उत्तरदायी होगा। मान लो हमारी कंपनी है, अगर बिल्कुल हमने एडवर्टाइजमेंट दिया, अगर अश्लील वाला हमने एडवर्टाइजमेंट दे दिया तो उसके लिए कौन उत्तरदायी होगा? कौन कंपनी, कौन इस समय प्रभारी है? इस समय प्रभारी है सोनाली बेंद्रे, तो वो उत्तरदायी मानी जाएगी, रेस्पॉन्सिबल मानी जाएगी। अगर हाँ, लेकिन यदि कंपनी ये कह देती है कि साहब, यदि कोई कंपनी ये कह देती है कि साहब मुझे इस बात का ज्ञान नहीं था और मैंने इस कार को रोकने के लिए, निवारित करने के लिए पर्याप्त प्रयास किए थे, तो उसके लिए कोई भी उत्तरदायी नहीं। सेक्शन 8 कहती है कि इस अधिनियम के अंतर्गत कोई भी जो ऑफेंस होगा वो कॉग्निजेबल होगा और बेलेबल होगा। कॉग्निजेबल है और बेलेबल, मतलब पहले गिरफ्तार कर सकते प्रमाणित है लेकिन बेलेबल है। इसके अनुसार यदि अभियुक्त ये साबित कर देता है कि साहब उसने जो सद्भावपूर्वक किया, साहब मुझे ना पता ही ये कार असिस्ट कल्याण कात्मक दे दे, ये तो अगरबत्ती में आई मैं लगा दी फोटो, वो क्या पता। तो यदि वो सद्भावपूर्वक ये साबित कर देता है कि ये सब मैंने ऐसा नहीं किया तो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी। और सेक्शन 10 के अनुसार केंद्र सरकार गैजेट पर अधिसूचना द्वारा इसके लिए आवश्यक नियम बना सकती है। आगे तो सेक्शन 3 में क्या था? कोई व्यक्ति निरूपण नहीं करेगा, अगर एडवर्टाइजमेंट नहीं करेगा, न प्रकाशित करेगा, न प्रबंध करेगा। सेक्शन 4 में क्या है? कोई व्यक्ति व्यापार नहीं करेगा, न ही ट्रांसफर करेगा है, न ही उसे डाक द्वारा भेजेगा। लेकिन अपवाद क्या है? अपवाद वही है चर्चित अधिनियम 1952 की धारा के अंतर्गत और जो मेडिकल किताब है। सेक्शन 5 में प्रोविजन और तलाशी। सेक्शन 6 में यदि तीनों 4 का उल्लंघन होगा तो दंड कितना है? 2 साल और 2 वर्ष कारावास और 10,000 रुपए का 2,000 रुपए का जुर्माना, और दोबारा करने पर जुर्माना 10,000 से 1 लाख तक का और सजा हो जाएगी 6 महीने से 5 साल तक। सेक्शन 7 में यदि कंपनी अपराध कंपनी द्वारा किया जाता है तो उसका प्रभारी उत्तरदायी होगा। और सेक्शन 8 में इस अधिनियम के अंतर्गत कोई भी ऑफेंस है वो संज्ञेय, वो कॉग्निजेबल और बेलेबल ऑफेंस है। और सेक्शन 9 कहती है यदि आप अभी कह देता है कि मैंने सद्भावपूर्वक किया है तो उसको कोई लायबिलिटी नहीं होगी, अगर बता दिया जाएगा। और सेक्शन 10 में केंद्र सरकार इस अधिनियम के लिए आवश्यक नियम बना सकती है। सर ये कह रहे हैं, हेलो सर सुन पा रहे हैं आप? आपके सर सुन पा रहे हैं आप? अभी साहब इतनी लेट आओगे कैसे काम करेगा? सर आप सुन तो पा नहीं रहे, वकील साहब क्या सुनेंगे सर? हेलो सुन तो रहे हैं लेकिन सर ना सुन पा रहे। हेलो सर की तरफ सर को आवाज नहीं आ रही किसी की, सर को आवाज पहुंची नहीं रही है किसी की। अरे तो क्यों बोल रहा है भाई? सर आवाज कम क्यों आ रही है? भाई रे भाई कोई बात नहीं, आवाज बढ़ाओ। आपके हाथ में सूजन तो नहीं है कहीं? सर कैसे बताऊं, बहुत दर्द है। भाई रे भाई, आज सर ने पूरे मजे लिए, पूरे मतलब मेरे पे लेक्चर कर दिया पूरा। ए भगवान बोले ये क्या हो गया? ए सुशील भैया तुम उसको समझाते क्यों नहीं हो? किसको समझाऊं? मुझे समझाओ, मेरे में कल नहीं आ रही। अरे सर ने हेडफोन नहीं लगा रखा है आवाज सुनने के लिए, तो सर के स्पीकर में आवाज आ रही होगी हल्की हल्की। हल्की सी आती तो पहले वकील साहब की आती ना। हेडफोन लगाएंगे तभी समझ में आएगा क्या बोल रहे हो। ये सुनिए, अरे सर आप सुन नहीं पा रहे क्या? सर हाँ आवाज कम आ रही है सर। आवाज कम आया, चौका लग नहीं रहा था। अरे सर मैं ये कह रहा हूँ सर पहले मेरे क्वेश्चन सुन लो सर। क्वेश्चन स्त्री अशिष्ट निरूपण वाले में सेक्शन 3 और 4 में क्या अंतर है? मूल अंतर क्या है इनमें?
सेक्शन सेक्शन 3 में ही 3 और अंतर 4 है। में सेक्शन 3 में है कि कोई भी एडवर्टाइजमेंट नहीं करेगा, प्रकाशित नहीं करेगा। और सेक्शन 4 ठीक में है। ये दे रखा है, सेक्शन 4 में दे रखा है कि कोई भी संरक्षण नहीं करेगा, ना उसे भेजेगा, ना संरक्षण रखेगा अपने पास, ना उसका व्यापार करेगा अच्छा सर जी, उन और अपने डोमेस्टिक असली चित्रों का। और सेक्शन 3 में वो बनाएगा नहीं, एडवर्टाइजमेंट नहीं करेगा। दोबारा से बताना, दोबारा सर जी, हैं? दोबारा से बताना एक बार। सेक्शन 3 में वो असली चित्र को प्रकाशित नहीं करेगा, बनाएगा नहीं, ना ही प्रकाशित ठीक है, करने का प्रबंध करेगा। और सेक्शन ठीक 4 में है। यदि कोई महिला के असली चित्र हैं, उनका संरक्षण नहीं करेगा, उन्हें डाक से नहीं भेजेगा, उनका व्यापार नहीं करेगा। और 3 में सर वो बनाने जो का है है और 4 में उसे कंजर डी- करने का है, रखने का। सर डीबी एक्ट की सेक्शन 20 और 22 मतलब दोनों सेम सेम है, क्या व्यवस्था है उनमें? प्रतिकर सेक्शन और 20 जो में है धनीय आदेश है। धनीय का मतलब होता है जो भरण पोषण इत्यादि होता है, और प्रतिकर का मतलब होता है जो उसे मानसिक रूप से जो उसके अधिकार है उसका हनन हुआ, उसके लिए कंपनसेशन दिलवाए। अच्छा सर, ओके सर, जय हिंद सर। जय हिंद भैया, चलो फिर ठीक है रखता हूँ। सर। सर बाकी ये है, नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते सर। सर एक बात और सुन लो। हाँ सर सोनाली के नमस्ते साथ सर। नाम, नमस्ते सोनाली के साथ नाम नमस्ते हुआ सर। है। नमस्ते नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। सोनाली के साथ यही क्या? नाम हुआ है।